हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, लंबे टाइम से वीडियो डाला नहीं था मैंने, तो आज ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसमें बात करूंगा मैं CGL 2024 के बारे में। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता रखा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहां मैं लगातार जीके से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड चीजें शेयर करता रहता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है, जो बार बार आती रहती है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे दो चार छोटी मोटी बातें जिनके ऊपर मुझे लगता है कि अभी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इनके बारे में मैं आज के दो अभी तो टाइम है। देखो, आपके पास आपका पेपर सितंबर में, अक्टूबर में, जून में नोटिफिकेशन आएगा, तो अभी टाइम है। पर यही वीडियो अगर मैं आज के 3 महीने बाद दूंगा ना, तब शायद उन बातों का मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कि आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक चल रहा है, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या जीके हो। ठीक है, रीजनिंग की तो फिर भी कोई कोचिंग नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए। रीजनिंग हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस से आती है। रीजनिंग कमजोर चल रही है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहो। उनके जो चीज नहीं आ रही उनके आंसर देखो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मैथ्स, इंग्लिश और जीके, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर वाकई में बहुत कम आ रहा है, आपको 3-4 महीने पढ़ते होंगे फिर भी आप 50 में से 30 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, 35 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो आपको लग रहा है कि यार कोचिंग करूं या नहीं करूं। अभी परफेक्ट टाइम है, किसी भी टीचर से करो। मैं किसी का यहाँ पे प्रचार करने नहीं आया या ये बताया नहीं आया कि इस टीचर से कोचिंग कर लो। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं आप लोगों को कि आपको लग रहा है कि पिछले 2-3 महीने से मैं लगातार मैं जीके पे हाथ पैर मार रहा हूं, या मैं लगातार 2-3 महीने से इंग्लिश पे हाथ पैर मार रहा हूं, फिर भी मेरा स्कोर 50 में से 20 क्रॉस नहीं कर रहा, 25 क्रॉस नहीं कर रहा, तो आपको लिटरली कोचिंग कर लेनी। 500-1000 रुपए के सबके कोर्स आ रहे हैं। ठीक है, 1000 रुपए के आपके मैथ्स के कोर्स आते हैं, 1500 के, 500-700 रुपए का आपका इंग्लिश का और उसका जीके का कोर्स मिल जाता है हर जगह, जहां से भी आप खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो लिटरली अभी टाइम है। अगर कोचिंग करनी है आपको, किसी भी टीचर से आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जनवरी में शुरू कर देना। अगर एंड में आके आप ये गलती करोगे कि मार्च अप्रैल में जाते फिर आप कर रहे हो कि यार अब मैंने XYZ टीचर का मैंने कोर्स ले लिया, जीके का या इंग्लिश का या मैथ्स का, तो भाई साहब आप फिर कवर कर नहीं पाओगे। जो आपने मान लो अभी जनवरी में जीके का कोर्स ले लिया, तो अप्रैल मई तक आपका पूरा हो जाएगा। 4 महीने में जीके पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आराम से आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ना उसका रिवीजन भी कर लोगे और अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, पर आप कोर्स ही आप मार्च या अप्रैल में परचेस करोगे ना, फिर आप कब तो उसको पढ़ोगे। ठीक है, और कब उसका रिवीजन करोगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस वीडियो में कहना चाहता था कि लोग बार बार कमेंट में पूछते हैं कि यार भैया ये वीक चल रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा, क्या करूं, कोचिंग करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा और वाकई में वीक चल रही है, तो सिलेबस मतलब आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए रीजनिंग के अलावा। रीजनिंग का मुझे पर्सनल लगता है कि किसी को भी कोचिंग करनी चाहिए। 25 में से 1500-1600 क्वेश्चन आपको आज भी आ रहे होंगे, जो नहीं आ रहे उनके यूट्यूब पे वीडियो देख लो, काम हो जाएगा रीजनिंग में। बाकी जीके में लग रहा है आपको कि यार स्कोर बहुत कम है, जिनकी जीके मजबूत होगी, मैथ्स मजबूत होगी, इंग्लिश मजबूत होगी और रीजनिंग मजबूत होगी ना, और जीके वीक चल रही है, तो जीके की ले लो कोचिंग यार। 500-700 रुपए का किसी भी कोचिंग में आपको कोर्स मिल जाएगा, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बात कि टारगेट। ठीक है ना, जिन लोगों का लगभग 120, 30, 40 स्कोर आ रहा है, वो बार बार पूछते भैया कितना टारगेट रखना है। देखो, मैं हमेशा से कहता हूं, मैंने जब पहली बार सीजल दिया तो उसके पहले वाला जो सीजल हुआ था उसके प्री की कट ऑफ मेरा टारगेट होता था। ठीक है, आप 2024 सीजल दे रहे हो तो आपका 2023 में प्री की जो कट ऑफ गई थी 150, आपको वही टारगेट माइंड में रख के करना है। ठीक है, जब तक आपके लगातार स्कोर आपका मॉक टेस्ट में 150 प्लस नहीं आ रहा, चाहे वो प्रीवियस हो, चाहे फुल मॉक टेस्ट हो, कुछ या लाइव मॉक टेस्ट हो, लगातार कॉन्सेप्ट आप 145 या 150 क्रॉस नहीं करते, तो तब तक आपको टारगेट करना है कि 150। जिन लोगों का लगातार 150 क्रॉस कर गया, ठीक है, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका स्कोर अगर 150 प्लस निकल गया है, ठीक है, उन्हें मेंस के 1 या 2 मॉक अभी से लगाना शुरू कर दो आप। ठीक है, जैसे आप मान लो डेली का 1 मॉक लगा रहे हो, ठीक, उसमें आपके लगातार 150 प्लस, 155, 147.5 ये स्कोर चल रहा है आपका। ठीक है, तो आप मेंस के 1 या 2 मॉक वीकली शुरू कर दो, ताकि आपका मेंस का फ्लो बनने लग जाए। क्योंकि आपका जिनके माइंड में चल रहा है ना कि प्री होने के बाद फिर मेंस की तैयारी करेंगे पूरी ताकत से, पता नहीं चलेगा 2.5 महीने में कब मेंस आ जाएगा। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल हवा की तरह, पानी की तरह टाइम बह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेंस की तैयारी में हमें पहले ही करनी है। तो पहला टारगेट कि प्री में हमारा 150 स्कोर कांस्टेंट हो जाए, और दूसरा टारगेट अगर 150 प्लस हमारा हो गया कांस्टेंट, तो हम ट्राई करें कि मेंस के मॉक में हमारा 300 प्लस स्कोर आने लग जाए। ठीक है, दूसरा मैंने कोचिंग का बता दिया। आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो वो दूसरी बात, जिनका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया, ठीक है, कि जिनको लग रहा है कि मैथ्स पूरी है, रीजनिंग हो रखी है पूरी, इंग्लिश भी एक बार जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ ली, कवर कर लिया, भाई मैं एक सलाह दे रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां से कर सकते हो करो। देखो, इस चीज का अंतर समझना पड़ेगा। ठीक है, चलते फिर तो कोई बात नहीं करा, मेरा खुद का मतलब एक टाइम रो स्कोर 172 था और मेरा नॉन रा स्कोर 198 तक गया था। ठीक है, तो बहुत एक एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं
जितना जो बंदा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उसका स्कोर उतना बढ़ेगा। ये वो वाला एग्जाम नहीं है, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि जहां आप बैठ के और थ्योरी की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होता। चीज पढ़ने के बाद कोई भी आपने चीज पढ़ ली, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसका क्वेश्चन में यूज कैसे करना है। एक तो आप डायरेक्ट कोई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, एक क्वेश्चन में, तो उसी क्वेश्चन को जब वो आपके एग्जाम में आएगा, 4 ऑप्शन के साथ आएगा, तब आप किस तरीके से उसको, आपकी जो चीज आपने पढ़ी है ना, उसको इंप्लीमेंट कैसे कर पाते हो। इस चीज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगली चीज है भाई साहब कि मजे में नहीं आना। मजे में नहीं आने का मतलब है, जैसे मेरे टाइम में क्या हुआ ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जी के 4 चीजें थी और मैंने सीजीएल की तैयारी शुरू की, तो बराबर टाइम में सबको देता था। तो मुझे 2 ही महीने में समझ में आ गया कि यार रीजनिंग में मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है, ठीक है, रीजनिंग में मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है, तो मैं जो 2 घंटे रीजनिंग कर रहा हूं ना, उसको मैंने आधा घंटा कर दिया कि अब ये लेवल जो मेरे 40+ लगातार रीजनिंग में आ रहे हैं, ये लेवल बस मुझे मेंटेन रखना है। 50 के पार तो मेरे आने सकता ना स्कोर, मैक्सिमम 50 आ जाएगा। तो जब रीजनिंग में मेरे 40+ आने लग गया, तो मैं रीजनिंग को 2 घंटे क्यों दूं भाई साहब। मुझे पता है मेरा इंग्लिश में स्कोर नहीं आ रहा, मुझे पता है मेरी जीके में ऐसी तैसी हो रखी है, तो मैं वहां टाइम दूंगा ना। मैं फिर रीजनिंग में टाइम क्यों दूंगा जब मेरा रीजनिंग और मैथ्स मेरी अच्छी होगी। 3 महीने मेरी मैथ्स अच्छी होगी थी, तो मैथ्स को मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे पे एस्टिमेट कर रख दिया। 2.5 घंटे पढ़ता था मैं मैथ्स और रीजनिंग में लगे, बचा हुआ पूरा टाइम में देता था जीके को और इंग्लिश, क्योंकि मेरे बहुत वीक थे, जीके मेरी बहुत वीक थी और इंग्लिश तो मेरी उससे भी ज्यादा वीक थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, तो मैंने वहां पूरा टाइम दिया। तो आपको एक बार डिसाइड कर लो कि कितना आपने पढ़ लिया, कितना आपको शानदार तरीके से आ रहा है, और कहां आपको, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है ना, खुद से एनालिसिस करना जरूरी होता है, ठीक है। आपने आपका टाइम टेबल बनाया हुआ है, आप तैयारी कर रहे हो अपनी, ठीक है, तो खुद से एनालाइज करो कि अब मुझे किस चीज में टाइम बढ़ाना है, किसमें कम करना है, ठीक है। जो जीके मुझे पता है, जीके में सबकी हालत खराब होती है, टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप 170 नंबर का पढ़ के जाओगे एग्जाम में, ठीक है, चीजें छोड़ना मत। होता क्या है ना, 170 नंबर का आप पढ़ के जा रहे हो, क्योंकि देखो जीके किसी की पूरी नहीं होती। मतलब जीके आप अगर 50 नंबर की आती है ना, तो आप 30-35 नंबर की पढ़ के जा रहे हो। आप कितनी मेहनत कर लो, आप बहुत सारी चीजें बाहर की आती है जो आपको पता भी नहीं क्या होएगा, ठीक है। तो आप अगर 170 नंबर का पढ़ के जा रहे हो, तब जाके आप 150 स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो कम से कम 170 नंबर का पढ़ के तो जाए ना। हम सोचेंगे कि एक टॉपिक छोड़ दिया आपने कि मैथ्स में CISI बहुत हार्ड है, भाई मैं नहीं पढ़ूं, एक टॉपिक में छोड़ सकता हूं, तो ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। जो जो चीजें आप कवर कर सकते हो उनको कवर करते रहो, पूरा सिलेबस करके जाओ। जीके का सिलेबस पूरा नहीं होता, बाकी मैथ्स पूरी हो जाती है, रीजनिंग पूरी हो जाती है, इंग्लिश भी एक लेवल तक आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो वो चीज करते रहनी है। टाइमिंग का आपको ध्यान देना है। देखो मेरी बात सुनो, रीजनिंग है, पता है कि आपको आ रहा है 50 में से 50 आप स्कोर कर रहे हो, कभी 45 ला रहे हो, कभी 47.5 लेके आ रहे हो, पर टाइमिंग समझो बात को। मेंस में क्या होता है ना, जैसे इस बार की मैथ्स हार्ड आई थी, सबको पता है कि मैथ्स अच्छे लेवल की आई थी और रीजनिंग नॉर्मल लेवल की आई थी। अब 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स के करने थे और उसमें ही 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी करने थे। 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने थे। अगर आपकी रीजनिंग में स्पीड अच्छी आ रखी है, जो बंदा रीजनिंग को कि 30 क्वेश्चन 22-23 मिनट में खींच लेता, उसे मैथ्स के 30 हार्ड क्वेश्चन करने के लिए 37-38 मिनट का टाइम मिलता नहीं मिलता, और वो आराम से, मतलब अच्छे खासे 30 में से 27-28 क्वेश्चन तो वो करके आ जाता मैथ्स में, ठीक है। तो रीजनिंग आपको आ गई, मैथ्स आपको आ गई या इंग्लिश आपको आ गई, पर इनकी स्पीड पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इस पर ध्यान दिया करो कि हम स्टॉप वॉच लगा कर लिया करो, या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मॉक लगा रहे हो, या सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, या चैप्टर मॉक लगा रहे हो, तो वहां आप टाइम देखा करो कि हम कितनी देर में क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें थी, तैयारी का फ्लो बनाए रखो, फ्लो छूटे नहीं, फ्लो छूटते इसको गिर जाता है, ठीक है। मेरे जब सीजीएल 2020 में मेरे प्री में 172 रो मार्क्स आए थे, उसके 15 दिन पहले मैं 2 दिन बीमार पड़ गया था भाई साहब, तो मैंने मॉक नहीं लगाया। तो तीसरे दिन चौथे दिन जब मैंने मॉक लगाया ना गैप के बाद, तो मेरे 128 नंबर ही आए, जबकि मेरे कांस्टेंट 150-155 नंबर मेरे आ रहे थे लगातार, ठीक है। फिर भी जब 3-4 दिन का मेरे गैप आया, मैं पढ़ नहीं पाया, मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया ना, तो मेरा खुद का स्कोर 128 पे गिर गया था, ठीक है। और मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है, फ्लो छूटने के बाद ऑटोमेटिक आपका स्कोर गिर जाता है, ये कन्फर्म है। तो ये ट्राई करो कि आपका फ्लो छूटे ही ना। लगातार क्वेश्चन आप डेली मॉक लगा रहे हो, एक मॉक उठते लगा लो, ताकि फ्लो बना, दिन भर कुछ काम भी पड़ गया, कम से कम अपना मॉक तो लग गया है, ठीक है। तो छोटी मोटी चीजें थी। कोचिंग का मैंने बता दिया कि लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, बिना कोचिंग काम नहीं हो रहा, 500-1000 रुपए की कोई बड़ी बात होती नहीं है। अभी से लेट कर लो, बाद में लोगे तो मतलब नहीं रहेगा, बिल्कुल मतलब नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, बाकी टेलीग्राम का मैंने बता दिया, ज्वाइन कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच।